तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि सब लोगों को पता चल चुका होगा, एसएससी सीजीएल 2022 में लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली हैं। सब लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी, स्पेशली एमपी वालों को, क्योंकि मेरे भाई एमपी में जो वैकेंसियों का सूखा पड़ चुका है, दूर दूर तक कोई वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है। कैलेंडर बना पड़ा हुआ है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही। हाँ, एमपीपीएससी वालों की बात करें तो 2022 के अंत तक आपकी एक वैकेंसी एमपीपीएससी की आ सकती है, प्री आपका आ सकता है। साथ ही साथ में फॉरेस्ट का मेंस भी आपका हो सकता है। स्टेट पीएससी मेंस का कोई भरोसा नहीं है, उसको छोड़ो। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। अगर अब वैकेंसी आ गई, आपने तैयारी भी शुरू कर दी है, और अगर आप नए नए यहाँ पर कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है आपके लिए कि प्री का एग्जाम एसएससी का क्वालिफाई करें। ठीक है, कितना सिलेबस क्या कैसे रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, वो सब हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो दिमाग से खेलना है इस बार। मतलब कि हार्ड वर्क, ऐसा नहीं केवल हार्ड वर्क ही करते चले जाओ, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। तभी आपका 3 महीने में इतना हो सकेगा कि आपका प्री एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, फालतू की चीजों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि 3 महीने का टाइम, 3 महीना पूरा भी नहीं है, इतना टाइम आपके पास में नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सको। एक बार प्री निकाल लो, उसके बाद मेंस के लिए अपन तैयारी कर लेंगे, ठीक ठाक समय मिल जाता है। और प्री की लगभग इतनी तैयारी हो जाती है कि मेंस के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो बस उन्हीं टॉपिक को अगर आप कर लेंगे तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मेरे भाई जो रेलवे वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर तैयार हो जाइए। आप भी यहाँ पर एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो व्यापम एमपी व्यापम वाले हैं वो भी तैयार हो जाइए, और आप भी जो है एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पैटर्न में चेंज हुआ है, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको सीजीएल प्री में देखने को मिलने वाला है। देखिए, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पर प्री की बात करते हैं तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। समय की बात करते हैं तो समय आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। ईच कैंडिडेट, सबको 1 घंटा 20 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, ये पूरे के पूरे जो है आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो देखो, तो 1 घंटा ही आपको मिलेगा, सबके लिए 1 घंटा है। 1 घंटा 20 मिनट केवल उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप वगैरह, शायद ऐसा ही ना। हाँ, जो हैंडीकैप वगैरह है उनको 1 घंटा 20 मिनट जो है दिया जाएगा, बाकी सबके लिए 1 घंटे का समय है। ठीक है, तो समय में ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के 2017 से 2021 तक पूछे गए हैं, उनके आधार पर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज आएगा आपका, प्रॉफिट लॉस आएगा, एसआईसीआई रेशियो, टाइम एंड वर्क, एवरेज, टाइम एंड स्पीड, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, कोऑर्डिनेट जियो, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके टॉपिक हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इतना समय तो आपके पास में है नहीं कि ये पूरा का पूरा आप कवर करेंगे। और देखिए, अगर 200 नंबर का पेपर है तो मान के चलिए, पहले तो ठीक ठाक कट ऑफ लगभग 130 के अप्रॉक्स जाता था, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो मान के चलिए 120 नंबर आपका जो है कट ऑफ जाएगा जनरल का। ठीक है, लेकिन हमको तैयारी करनी है कम से कम 140 की। ठीक है, पिछली बार क्या होता था, प्री के नंबर जो है वो पूरी मेरिट जो फाइनल बनती थी उसमें ऐड होते थे, लेकिन इस बार जो है प्री के नंबर ऐड नहीं होने, खाली क्वालिफाई करना है। तो आपके बेशक 190 नंबर आ रहे हैं या फिर आपके 130 नंबर आ रहे हैं, अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया है तो आपके बाकी नंबरों का कोई मतलब नहीं है। तो आपको को खाली कट ऑफ क्लियर करना है, उसके लिए ये जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हमको करने हैं। अब देखिए, ज्यादा नंबर के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। देखिए, परसेंटेज 1 नंबर का आता है, आप कर लेंगे आराम से, सिंपल प्रश्न आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस 2 नंबर का आ रहा है, इसको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, बाकी एसआई की बात करते हैं तो देखिए 1 नंबर का आ रहा है, और बहुत बड़ा टॉपिक है, एसआई अलग पढ़ो, सीआई अलग पढ़ो। ठीक है ना, तो टॉपिक बड़ा है, इसको हम छोड़ देंगे। क्यों, मान लीजिए अगर सिंपल प्रश्न आ गया तो आप कर लेंगे, और अगर कठिन प्रश्न आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर का है। रेशियो एंड पार्टनरशिप सिंपल आती है, 2 नंबर का आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, टाइम एंड वर्क 1 नंबर का कर ही लेंगे यार, वो भी सिंपल सा ही आता है। ठीक है, एवरेज 1 नंबर की, एवरेज भी आप कर लेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम एक प्रश्न आता है, और कौन सा, वो बॉडमास रूल्स वाला। ठीक है,
तो वो भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप SI CI को छोड़ सकते हैं, बड़ा टॉपिक एक नंबर का है, कोई मतलब नहीं है। ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिनका एडवांस अच्छा है उनके लिए तो भाई ये बिल्कुल सोने पे सुहागा है, 4 नंबर का आएगा ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो वही आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ये सब मिला करके 4 नंबर का आने वाला है। तो बड़ी खुशी की बात है अगर एडवांस आपका अच्छा है। अगर एडवांस आपका अच्छा नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन भी ज्यादा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, मेंसुरेशन एक नंबर का आएगा और हम आपको बता देंगे कौन कौन से मेंसुरेशन के प्रश्न अभी तक आए हैं, उनको देख करके आपको बता देंगे कौन कौन सा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। पूरा मेंसुरेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। एलजेब्रा 3 नंबर का आता है, जिनमें एक एक क्वेश्चन तो वो आएगा ही, x प्लस 1/x = 3 है, तो बताइए x क्यू प्लस 1/x क्यू वाला क्या है। तो एक नंबर तो ये आपका पक्का है। बाकी एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आपके एक्स वाई वाले आ सकते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस वाई XY/100 से आ सकता है, या फिर आपका जो जो आपका निर्देशांक ज्यामिति होती है वहां से आ सकता है। तो वो भी हम आपको कराते रहेंगे, बीच बीच में आपके लिए एक एक ऐसा वीडियो लेकर के आते रहेंगे ट्रिक वाला, जिससे कि आपका एलजेब्रा भी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो 3 में से 2 प्रश्न आप एलजेब्रा के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो 3 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, जिसकी पहले से कवर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कवर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, सारे मतलब याद करना पड़ता है, तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा मतलब समय कम है, ठीक है ना। चलिए, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। तो 0 और 1 लिखा हुआ है, तो हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी सिंपल सा होता है, ज्यादातर 10 वाला ही पूछते हैं, ठीक है ना। 10 30 बराबर निकल करके आ जाता है, तो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसका भी एक नंबर हम मान करके चलते हैं, हम आसानी से कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक नंबर आता है, वो भी आपका बॉर्ड वॉश से ही आता है, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट जियो से एक क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसको छोड़ दीजिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन आता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन DI से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको हम करा देंगे। कौन सी DI से आएगा उस पर हमारा पूरा कवर है भाई, क्योंकि UPSSC PT वाला भी एग्जाम हमने दिया था पिछली बार, काफी अच्छे हमारी उसमें मार्क्स आए थे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें तो लगभग कम से कम मान के चलिए कि 5 जो बड़े क्वेश्चन 5 के होते हैं वो DI के आते हैं, और हमारे सारे के सारे DI बिल्कुल सही निकले थे, ठीक है ना। तो DI हम करवा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए, तो आपको कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, इसमें से एडवांस का आपको अगर हो सके ज्योमेट्री कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री भी आप छोड़ सकते हैं, SI CI भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन SI CI आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं फिलहाल, ठीक है। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो हम आपको बताएंगे। तो आप मैथ में कौन कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं, कौन कौन से पकड़ सकते हो, हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट मेरे भाई आपका रीजनिंग। अगर SSC में कुछ सबसे सरल आता है ना, तो वो आपकी रीजनिंग है, ठीक है। और रीजनिंग आपको पूरा का पूरा करके आना है, 25 में से 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग करके आने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरी की पूरी करनी है। 25 के 25 क्वेश्चन करना है। और कैसे करना है, कितने 25 में से लगभग आपके 23 24 सही हो, कैसे सही होंगे, वो हम लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न के वो हम आपको ट्रिक के थ्रू कराते रहेंगे, ठीक है ना। सारा का सारा बहुत सरल रीजनिंग आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑड एंड आउट पूछते हैं 3 नंबर के, क्लासिफिकेशन 2 नंबर का, सीरीज पूछता है, मिसिंग टर्न पूछता है, वर्ड एनालॉजी बहुत सिंपल है। मिरर मिरर और वाटर इमेज एक आ जाता है, वही भी सिंपली हम बता देंगे कैसे करना है आपको, ठीक है ना। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग ये आ जाता है। कैलेंडर छोड़ दीजिए, कैलेंडर की कोई जरूरत नहीं, कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लॉक और कैलेंडर तो आप ये मान लीजिए SSC नहीं पूछता है, वो तो वैसे ही डाल दिया फालतू दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है। साइन चेंज एक नंबर का आता है, साइलॉग एक नंबर का आता है, साइलॉग सिंपल सा आता है, वो हम आपको करा देंगे। वेन डायग्राम एक नंबर का आता है, ये भी करा देंगे। डाइस एक नंबर का आता है, सिंपल आता है डाइस, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही आता है, उसी रूल पर अभी तक पूछा है डाइस, और इसके अलावा कोई और रूल पे पूछा ही नहीं है, तो वो भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक आता है, बड़ा टॉपिक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम 23 से 24 नंबर तो आपको लेकर के आने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है मेरे भाई GK एंड GA। अब आप कह रहे हो सर हम मेन तो बता दो, इंग्लिश इंग्लिश को रखा लास्ट में, क्योंकि वो है सबसे महत्वपूर्ण, उसी से सबको लगता है डर, और उसी पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो कवर करेंगे वो हम इंग्लिश करेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ तो भले ही 25 क्वेश्चन है, लेकिन आगे चल करके आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश को देखने को मिलने वाले हैं मेंस में। सबसे मेन रोल यहाँ पर इंग्लिश करने वाली है। बहुत से लोगों को इंग्लिश से डर भी लगता है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए पहले बात कर लेते हैं GK GA की। GK GA की बात करें तो मेरे भाई देखो, इसमें है हिस्ट्री 3 नंबर के, मतलब 3 नंबर की 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। अब ये सर हम GK GA कहाँ से करेंगे, तो देखो MPPSC और PCS वालों की हम एक ऑलरेडी सीरीज लेकर के चल रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। डेली एक वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें हम उनका कवर करा रहे हैं, मतलब GK भी है उनके में, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ कवर करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो 10 मिनट की वीडियो आती है, उस वीडियो को अभी से डेली देखते चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मात्र वो तो वही वीडियो आप देखते चलिए। मान लीजिए कि आप MPPSC का भी तैयारी साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है ना, MPPSC PCS की, खाली GK और GS वाला जो पोर्शन है वो आपको वहां से करना है, ठीक है ना। हम लगातार लगातार वीडियो लेकर के लिए आते रहते हैं, ठीक है, MPPSC वालों के लिए। तो अगर आप वो करते जाओगे, इतना डीपली उसमें पढ़ा रहे हैं कि आपका SSC CGL का तो GK GS कहीं गया ही नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। चलिए
पॉलिटी वहीं से कर लेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, ज्यादातर संविधान से पूछ जाते हैं और हम वहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप वहाँ पर कर सकते हैं। ज्योग्राफी की भी हम वहीं पर करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की 1 नंबर की आती है, चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो खाली प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो देखते रहना, उसी में ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसकी हम साइंस की वीडियो बीच बीच में लेकर के आते रहते हैं एमपीपीएससी वालों के लिए, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है ना। 3 नंबर की आती है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मैथ में कुछ टॉपिक छोड़ करके आ रहे हो, ठीक है ना। चलिए, करंट अफेयर की बात करें तो भाई ये है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, 6 से 7 नंबर का करंट अफेयर आएगा। मंथली करंट अफेयर की हम सीरीज चला रहे हैं एमपीपीएससी वालों के लिए, तो आपको बस उसमें देखते चलना है। और बीच बीच में हम करंट अफेयर 2022 और 2021 दोनों की कराते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं, वहां से आप करंट अफेयर भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। 6 से 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। स्टैटिक जीके की भी लगातार वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं पीसीएस वालों के लिए, स्टैटिक जीके काफी डीपली करा रहे हैं और बिल्कुल ट्रिक बेस करा रहे हैं, वहीं की वहीं आपको याद करा रहे हैं, तो ये आपको 3 से 4 नंबर हम वहां से कंफर्म करा देंगे, ठीक है। मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन आते हैं, यही मतलब वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री कौन है और मंत्री कौन है, कौन से विभाग का कौन सी मंत्री है, ठीक है। मतलब यही सब, स्मृति ईरानी वगैरह यही सब पूछते हैं, स्पोर्ट्स के 1-2 प्रश्न रहते हैं, तो वो भी हम आपको करा देंगे। तो आपको क्या करना है, जीके जीएस के लिए आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है, खाली एमपीपीएससी वाली जो हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, रोज मतलब एक एक जो है मतलब वीडियो आपका 10 मिनट का एक वीडियो हम लेकर के आते हैं, ठीक है। तो उसको आपको जरूर साथ ही साथ में देखते चलना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारी चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 25 में से आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हम यहाँ से आपके बनवा देंगे, ठीक है ना। इसको टेंशन नहीं लेना है आपको, अगर आप लगातार एमपीपीएससी वाली से जुड़े रहेंगे तो यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है मेन, ये है आपका इंग्लिश और यही है मेन, ठीक है ना। इसी के मारे सब है परेशान, ये यहाँ तो आपको कम परेशान करेगी, मेंस में चल करके बहुत परेशान करने वाली है। 50 नंबर की आएगी मेरे भाई, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। देखो, तो इसमें सबसे पहले है एरर डिटेक्शन, एरर आपको छांटना रहता है, ठीक है ना। तो एरर देखिए, सीजीएल 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो एरर डिटेक्शन कैसे करना है, उसके लिए ग्रामर जरूरी है, तो वो हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, 4 नंबर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर हम मेन बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम। देखिए, अगर आपने वोकेबलरी कर ली, ठीक है ना, कहाँ तक, यहाँ तक, अगर आपने वोकैब कर ली तो आप एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश का मतलब कंफर्म कर सकते हैं। ये ना केवल एसएससी सीजीएल के लिए, अगर आप एमपी एसआई भी देने वाले हैं, साथ ही साथ में आप डीआरडीओ का भी एग्जाम देने वाले हैं, वनरक्षक देने वाले हैं, यहाँ भी आपका जो है आपकी वो आती है, इंग्लिश आती है सर वनरक्षक में या फिर जेल पहरी किसी में इंग्लिश आती है, ठीक है ना। तो वो भी आपकी कवर होगी, पहले देख लो। एंटोनिम सिनोनिम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वोकेबलरी की, तो 2 2 4 2 6 1 7 2 9 9 नंबर मेरे भाई, 25 में से 9 नंबर तो आपके वोकैब के ही हैं। और इन पर ही हम बिल्कुल एक तरह से शिकंजा इन पे कसने वाले हैं। कैसे? रोज सुबह आपको 7 से 7:30 बजे के बीच में एक वीडियो मिल जाया करेगी, जिसमें लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी, और जो आपके एंटोसिनो है, लगभग 2 एंटोनियम, 2 सिनोनिम्स, ठीक है, 2 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 2 स्पेलिंग करेक्शन और 2 इडियम फ्रेज, ये हम डेली आपके लिए सुबह लेकर के आएंगे। अब ये सर मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वही आएंगे? तो देखिए, जो अभी तक लगभग 15 वर्षों में जो भी अभी तक एंटोनियम सिनोनिम पूछे गए एसएससी सीजीएल में और एसएससी के अन्य एग्जाम में, उन्हीं को हम कराएंगे, क्योंकि देखिए वही जो एंटोनिम सिनोनिम या फिर जो वोकैब होते हैं, वही लौट लौट करके आते हैं। वैसे तो आप पूरी की पूरी एंटोनिम सिनोनिम किताब याद कर लो, और नहीं फंसा तो नहीं फंसा, ठीक है ना। लेकिन हम जो सिलेक्टेड लेकर के आएंगे, जो बार बार एसएससी पूछता ही पूछता है, जो फेवरेट है, जैसे बीट अबाउट द बुश, ये तो भाई पूछना ही पूछना है उसको, ठीक है ना। और ग्रम्पी, ऐसे मतलब कुछ जो एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये तो पूछता ही पूछता है, तो उनको हम यहाँ पर कवर करा देंगे। तो लगभग अगर ये 9 नंबर का है, तो आप इसमें से 7 नंबर बना सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप वोकेबलरी में 9 में से 7 नंबर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। वोकैब में लोग पीछे रह जाते हैं। चलिए बाकी की बात कर लेते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक अब इसको छोड़िए। अब सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? वॉइस और नरेशन, मेरे भाई 3 नंबर का है ये, और इसको खाली 5 दिन में आप कवर कर सकते हैं, 3 नंबर, ठीक है ना। वॉइस और नरेशन दोनों एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आता है, तो अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है तो आप क्लोज टेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्लोज टेस्ट वगैरह को सॉल्व कर सकते हो। और जंबल सेंटेंस 2 नंबर के आ रहे हैं, तो 7 नंबर में से यहाँ हम आपको 4 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है ना। इतना हम आपको कंफर्म करा देंगे। 3 नंबर ये आपके हम बिल्कुल पक्के करवा देंगे, और 9 में से हम इतना कर देंगे कि 7 नंबर आपके आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो 7 3 10, 10 4 14 नंबर तो आपके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर ग्रामर की बात कर लेते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक एरर डिटेक्शन, यानी कि ग्रामर में थोड़ा बहुत टेंस वगैरह तो आपको ही आता ही होगा ना इतना। तो ये कंफर्म है कि आपके 25 में से
लगभग लगभग आपके 18 से 19 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं अगर आप हम मतलब हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे, सुबह वाली वीडियो लगातार देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आप आसानी से, खूब आसानी से इसमें आप 150 के आसपास पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर ली 150 के आसपास, हमको खाली इसका मतलब कि कट ऑफ क्लियर करना है, कोई हमको इसमें मतलब टारगेट लेकर के नहीं आना, मतलब नंबर वन भैया प्री में 190 नंबर और मेंस में 20 नंबर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमको खाली अपना कट ऑफ क्लियर करना है, 150 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं। कैसे कैसे लेकर के आने वो सब हमने आपको बता दिया है। तो देखिए वीडियो अगर पसंद आई तो पहले बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जो पीडीएफ है ना याद करने वाली, जो वोकैब वगैरह वो आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है ना। यहीं से आपको डाउनलोड करना है, यहीं से आपको सब कुछ देखना है, यहीं पर आपको सारे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लो आपने अभी तक एमपी पुलिस का एग्जाम दिया है, जेल पहरी दिया है, एमपी एसआई दिया है और कुछ नहीं दिया है, तब भी आप इसमें अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हैं, इतना हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना। बाकी मेंस के लिए हम अलग स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। भाई मेंस में इस बार क्या हुआ है, पहले खाली इंग्लिश और मैथ आता था, इस बार क्या किया इन्होंने, बिन ने कहा कि देखो ऐसा है, इंग्लिश मैथ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, मैथ 30 नंबर का, इंग्लिश 50 की, 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैथ इंग्लिश के आएंगे। लेकिन मेरे भाई अब आपको यहाँ पर रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर जीके जीएस भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग जो जिनकी इंग्लिश और मैथ थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो वो यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे लगातार वीडियो आपके पास में आते रहे। बाकी हम आज से ही या फिर कल से आपको वीडियो क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, सुबह 7:30 बजे आपको जो है ये जो वोकैब वाली क्लास है विद ट्रिक, ट्रिक के साथ याद कराएंगे, ठीक है ना। जैसे ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करें, तो गर्म दूध पी करके, वो गर्म दूध आपने पिया, आपकी जीभ जल गई, जीभ जलने से आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो आप क्या हुए, चिड़चिड़े हो गए। तो गर्म पी, गर्म दूध पिया इसलिए चिड़चिड़े हो गए। तो ऐसे कुछ ट्रिक की वजह से हम आपको सारी की सारी वोकैब याद करा देंगे, तो आपकी इंग्लिश एक बहुत अच्छे मतलब लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर आप एसएससी की इंग्लिश कर लेते हैं तो आपकी जो एमपीएसआई वाली इंग्लिश जेल पहली वाली है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो हम एमपीपीएससी वाली सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस वाली, वो तो आपको देखना ही देखना है। अगर आप वो लगातार देखते रहते हैं तो आपको जीके जीएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, उतना आपको वहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।